आज लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया के 3 दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे। शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत व अभिनंदन किया। मैं प्रदेश की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस 3 दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेट्रो के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन माध्यम है, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का एक भी नगर निकाय मेट्रो से नहीं जुड़ा हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के 4 नगर निगम लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। कानपुर में नवंबर के अंत तक मेट्रो का संचालन हो जाएगा। आगरा में मेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी रैपिड रेल दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, इस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। सीवरेज का गंदा पानी किसी भी नदी में न गिरे, आपका जो संकल्प है, इस संकल्प के साथ प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसे एक मंत्र मान करके आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। हमें पूरा विश्वास है कि 3 दिवसीय कार्यशाला आपके मार्गदर्शन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त होने के साथ साथ एक दूसरे राज्य में जहां कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा है उसको हम अंगीकार करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से इस पूरे कॉन्फ्रेंस के लिए की सफलता के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय केंद्रीय मंत्रियों का, अन्य सभी आगत अतिथियों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आज आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आयोजित 3 दिवसीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के 75,000 लाभार्थियों को घरों की चाबी सौंपी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद एवं अयोध्या में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एवं नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अमृत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न शहरों में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा निर्मित पेयजल एवं सीवरेज की कुल 4,737 करोड़ रुपए की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इसके अलावा मोदी जनपद लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों का फ्लैग ऑफ भी किया। आज यूपी के शहरों के विकास से जुड़े 75 प्रोजेक्ट्स विकास के, उसका भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज ही यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को उनके अपने पक्के घर की चाबियां भी मिली। ये सभी साथी इस वर्ष दशहरा, दिवाली, छठ, गुरु पर्व, ईद-ए मिलाद, आने वाले अनेकों उत्सव अपने नए घर में ही मनाएंगे। अभी कुछ लोगों से बात करके मुझे बहुत संतोष मिला है और भोजन का निमंत्रण भी मिल गया है। मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि देश में पीएम आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं उनमें 80% से ज्यादा घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का है या फिर वो ज्वाइंट ओनर है। और मुझे ये भी बताया गया कि यूपी सरकार ने तो महिलाओं के घरों से जुड़ा एक अच्छा फैसला लिया। 10 लाख रुपए तक की राशि के घरों की रजिस्ट्री कराने पर स्टैंप ड्यूटी में महिलाओं को 2% की छूट भी दी जा रही है। मुझे अच्छा लगा कि 3 दिनों तक लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया यानी भारत के शहरों के नए स्वरूप देश भर के एक्सपर्ट्स एकत्र आकर के मंथन करने वाले हैं। यहां जो प्रदर्शनी लगी है
वो आजादी के इस अमृत महोत्सव में 75 साल की उपलब्धियां और देश के नए संकल्पों को भली भांति प्रदर्शित करती है। और मैंने अनुभव किया है, पिछले दिनों जब डिफेंस का कार्यक्रम किया था और उस समय जो प्रदर्शनी लगी थी, सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश उसे देखने के लिए पहुंचा था। मैं इस बार भी आग्रह करूंगा कि ये जो प्रदर्शनी लगी है, यहां के नागरिकों से मेरा आग्रह है, आप जरूर देखिए। हम सब मिलकर के देश को कहां से कहां ले जा सकते हैं, हमारे विश्वास को जगाने वाला ये अच्छा प्रदर्शनी है, जरूर देखनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी की हिंसा और प्रियंका गांधी वारा को हिरासत में लिए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को गाड़ी से कुचलने वाले केंद्रीय मंत्री के पुत्र को हिरासत में नहीं लिए जाने का मतलब यह है कि देश का संविधान खतरे में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज लखनऊ पहुंचे, जहां उन्हें रोक लिया गया, जिससे नाराज बघेल धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बिना किसी आदेश के मुझे लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर जाने से रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधी हो सकते हैं जिनके पास जमानत याचिका दायर करने के लिए कानूनी सलाह तक पहुंच नहीं हो सकती है, और उच्च न्यायालय को ऐसे सभी मामलों का पता लगाना चाहिए जहां 8 साल की सजा काट चुके दोषियों को जमानत देने पर विचार किया जा सकता है। मोदी सरकार दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तोहफा लेकर आने वाली है। त्योहारी सीजन से पहले मोदी सरकार उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी कर सकती है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय एक ऐसा कानून लाने की योजना बना रहा है जिसके तहत वाहनों के हॉर्न के रूप में केवल भारतीय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज का इस्तेमाल किया जा सके। कानपुर जनपद के नजीराबाद सकिल के फजलगंज इलाके में बीती 2 अक्टूबर को परचून दुकानदार की पत्नी व बेटे समेत निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस तिहरे हत्याकांड का 48 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर 2 को गिरफ्तार किया। व्हाट्सएप जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर जोड़ने की योजना बना रहा है, जिसकी मदद से यूजर्स ऐप को बंद करने के बाद भी पूरा मैसेज सुन सकेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल नए तालिबान शासकों द्वारा मध्य एशियाई बिजली आपूर्ति कंपनियों के बकाया का भुगतान नहीं करने के कारण अंधेरे में डूब सकती है। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.